सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे इंडिया में आपने एक वीडियो में मुझे बताया था कि अगर आप फ्री थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करो, डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करो और इमोशनल कनेक्ट करो तो काम चल जाता है, तो दैट वर्क्स वेल। बट अगर किसी को फॉरेन में अपना बिजनेस मतलब थोड़ा क्लाइंटले वहाँ से लाना है, क्लाइंट्स फॉरेन से लाने हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में आप काम एक्सप्लेन करेंगे, काम क्या है एग्जैक्टली? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होता है, वी हैव टू डू पार्टनरशिप विद लॉयर्स जो यूएस में है, या फिर कुछ ब्रोकर कंपनीज जो यूएस में है, कुछ कॉरपोरेट्स जो यूएस में है। ये सर्च नहीं करते गूगल पे। इनको होता है कि जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, जिनको ये जानते हैं या फिर इनको पहले से नोन लोग हों, उन्हीं के साथ ये पार्टनरशिप करते हैं। तो अभी या तो यूएस जाके उस चीज़ को करना, नेटवर्किंग बढ़ाना, अगर रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, कुछ मींस अगर इस टाइप से अभी आई डोंट नो मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया में तो चल रहा है, बट अगर हमें फ़ॉरेन से काम लाना है, और वो भी सारा काम ऐसा B2B काम है जिसमें लोग सर्च नहीं करते हैं गूगल पे इतना, कंपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, लॉयर्स के साथ पार्टनरशिप है, ब्रोकर्स के साथ में भी सम काइंड ऑफ पीपल आर दोज जो ब्रोकर्स होते हैं। इंडिविजुअल इन्वेंटर से गूगल एड्स चल जाती है बिकॉज दे सर्च फॉर पीपल लाइक अस। उस केस में कैसे हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, वहाँ से क्लाइंट ला सकते हैं, मतलब कुछ? देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि B2B मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपके केस में जो आपने केस बताया, सबसे पहले तो आपने अपना TG को प्रॉपरली डिफाइन किया, दैट इज लॉयर्स, राइट? आपकी जो मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी यूएस में, जो आपके क्लाइंट्स हैं एक तरीके से, वो आगे कॉर्पोरेट से डील करेंगे, लेकिन आपकी जो डीलिंग रहेगी वो रहेगी लॉ फर्म्स के साथ में। हाँ। लॉ फर्म्स जो कि बेसिकली पेटेंट में, IPR में, कॉपीराइट में, इन सब चीज़ों में डील करती हैं, जी। राइट? तो वो बेसिकली पेटेंट्स, मैक्सिमम काम सारा पेटेंट्स का, जिसमें रिसर्च और एनालिटिकल वर्क, उन्होंने टेक्निकल काम हमसे करवाना होगा बैक एंड पे, सारा टेक्निकल काम। और ये बहुत चल रहा है, लोग कर रहे हैं ऐसे, यहाँ इंडिया में बैठे हुए कर रहे, टेक्निकल काम, रिसर्च एनालिटिकल काम वो हमसे कराते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। एंड यहाँ पर थोड़ा वो कम चार्जेस में हो जाता है यूएस के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि बेसिकली यहाँ पे इंडिया में अच्छी बात क्या है उनके स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए, वो ये है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली जो मैन पावर है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप कम अमाउंट में उनको वही काम करके दे सकते हैं जो वहाँ पे मान लो $10,000 में होगा, आप यहाँ पे $2,000 में करके दे दोगे। में वहाँ बहुत महंगी है कंसल्टेशन, वहाँ बहुत महंगा है, हर चीज़ ही बहुत महंगा है वहाँ पर। सो चैलेंज ये नहीं है कि आप उनको वो सर्विसेज कैसे देंगे, वो तो आप कह रहे हैं कि यू आर गुड विद इट, राइट? और ऑलरेडी आपके कुछ क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनली, ठीक है। अब जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेंशन का इन द B2B स्पेस। अब इसको ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे गूगल एड्स काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो B2C में भी करती है, B2B में भी करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, जो टारगेट सेगमेंट है वो बहुत ही छोटी है, वो कोई बहुत ब्रॉड नहीं है। अगर ब्रॉड होती तो मैं कहता आप ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड ने वैसे ही सब कुछ चेंज कर दिया है। यू डोंट हैव टू गो टू US और UK और व्हाटएवर, आप यहीं बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे करेंगे? देखो, यू नीड टू क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपने डिफाइन किया जो भी इस तरह की फर्म्स हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं। अब वो लोग ऐसी कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर उनसे रिलेटेड न्यूज़ आती है। हर इंडस्ट्री के लिए कुछ पोर्टल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स होती है जो स्पेसिफिकली उसी इंडस्ट्री को केटर कर रही होती है। 100% ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर के वो लोग जाते होंगे पढ़ने के लिए कि इसमें क्या नया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? उससे रिलेटेड न्यूज़, उससे रिलेटेड लिटिगेशन, कंट्रोवर्सीज, या फिर क्या नई रिसर्च हो रही है। ऐसी कोई ना कोई वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर इस तरह का डेटा होगा, जहाँ पर वो लोग जाते होंगे एक्सेस करने के लिए, या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, या कुछ सीखने के लिए। ये हो गई आपकी टारगेट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। आपको क्या करना है, उन वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर अपनी एड्स रन करनी है, उनसे पूछना है कि आपके पास में एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो कहेंगे अच्छा एक मेलर आप भेज सकते हैं, हमारा डेटाबेस है मान लो 40,000 लॉयर्स का, जिसमें से 15,000 US में है, 5,000 UK में है, आपको किसको भेजना है? आप कहोगे मेरे को 15,000 US वालों को भेज करके पहले टेस्ट करना है कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। इन विच आप एक अच्छी सी सब्जेक्ट लाइन यूज करोगे जिसमें शॉर्ट में डिस्क्राइब हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। आउटसोर्स योर पेटेंट वर्क टू इंडिया एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट लाइन।
अंदर आप पूरा डिस्क्राइब करोगे कि आपने क्या क्या काम किया, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपर्टीज है, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं। प्लस वहीं पे आपकी वेबसाइट का लिंक होगा जहां पर एक पूरा प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा कि आप किस तरीके से वो सब कुछ टेक केयर कर सकते हो जो भी वो करवाना चाहते हैं इंडिया में। और वहां पर आप ये दिखाओगे कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया, तभी वो आपके पास आएंगे ना। तो उसके लिए क्या है, आप कुछ चीजें ऐसी क्रिएट कर सकते हो जिससे कि वो कंफर्टेबल फील हो। मानो यूएस का एक आपने टोल फ्री नंबर ले लिया और यूएस का फ्लैग लगा दिया, प्लस वहां पर यूएस का टोल फ्री नंबर दे दिया, कॉल अस ऑन दिस 24/7। शुरू में आपको क्या दिक्कत है, आप ही हैंडल कर लोगे। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एक टोल फ्री नंबर्स करके है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप डालिए यूएस टोल फ्री नंबर्स, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, उस नंबर को आपके मोबाइल पे फॉरवर्ड कर देंगे। तो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है, महीने की 200-400-500 रुपए, 1000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। इंप्रेशन ये पड़ गया उनको कि ये यूएस से कनेक्टेड है। आप बोल सकते हैं वी हैव गॉट लाइक से वी हैव गॉट न्यूमरस क्लाइंट्स इन द यूएस मार्केट। आप एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास में अभी हजारों क्लाइंट्स नहीं है ना। हाँ, exactly. तो आप ये बोल सकते हैं वी हैव गॉट न्यूमरस क्लाइंट्स। न्यूमरस क्या होता है, न्यूमरस 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप पूरा एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे उन लोगों के माइंड में जो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं। कहाँ से आएंगे, जहां पर वो जिन वेबसाइट्स पे जाते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, जिनको वो डेली बेसिस पे विजिट करते हैं, ऐसे जो लोग हैं। प्लस उनको मेलर्स जाएंगे, प्लस उनको आपकी एड्स दिखेंगी, आपकी जो बैनर एड्स हैं वो दिखेंगी उन वेबसाइट्स पे, जिसके लिए आप उनको एक एक्स अमाउंट पे करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लोग जहां भी जाएंगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब गूगल एड्स डायरेक्टली आपके काम नहीं आएगी, बट इनडायरेक्टली बहुत काम आएगी। बेसिकली गूगल में 2 तरह की एड्स होती है, एक होती है सिंपल टेक्स्ट एड, एक होती है बैनर एड्स। बैनर एड्स में क्या होता है कि आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि वो क्लाइंट कहां पर गया है, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे गूगल एड्स भी होंगी। तो अब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके। मानो इन सारे कैंपेन के थ्रू, मेलर्स के थ्रू कोई पर्सन आ गया आपकी वेबसाइट पे, वो बेसिकली आपके लिए टारगेट हो गया। तो अब वो जहां भी जाएगा इंटरनेट पे और जहां भी गूगल की बैनर एड चल रही होंगी, वहां पे हर जगह आपकी एड्स दिखेंगी उसको। ये आपने नोट भी किया होगा कि आप कभी कोई प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं कहीं किसी वेबसाइट पे, फिर जहां भी जाते हैं हाँ, हर जगह तो होता है, वो प्रोडक्ट दिखने लग जाता है। अब तो ये कैसे होता है, यही चीज मुझे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो यही चीज है, समझ गई। आप बेसिकली उसको फॉलो करेंगे उस क्लाइंट को। अब वो जहां भी जाएगा या जाएगी, हर जगह आपकी एड्स दिखेंगी, आपकी कंपनी का नाम दिख रहा है, शॉर्ट में आपकी टैगलाइन दिख रही है, बार बार वही चीज उसके माइंड पे हिट हो रही है। बिल्कुल ऐसा है ना कि एक एड आपने एक बार देखी टीवी पे, एक है बार बार देखी, तो बार बार जब देखते हो तो वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए बार बार एक ऐड को दिखाया जाता है, क्योंकि वो क्लाइंट्स भी ऐसे जो बिजी रहते हैं काफी, तो उनको ये चीज करना बहुत जरूरी है कि तो ये बहुत आसान हो गया ना जो मैंने आपको बताया। आपने क्या किया, स्टेप 1 में गूगल ऐड नहीं चलाई। स्टेप 1 में आपने पहले ये देखा कि उनका बिहेवियर क्या है, वो कहाँ जाते हैं, वहां से उनको ऐड दिखाई, वहां से मार्केटिंग करी, वहां से मेलर्स भेजे, ईमेलर्स भेजे। अब आपने किसी के थ्रू, जिनको वो ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, उनके थ्रू ईमेलर्स गए, वहां से जो आपकी साइट पे आए, मानो 20,000 लोगों को ईमेलर्स गए, उसमें से सिर्फ 200 लोग आपकी वेबसाइट पे आए। उन 200 लोगों को अब आप सब जगह अपनी ऐड दिखा रहे हो, क्योंकि ये 200 लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 में से 20 लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, 2 कन्वर्ट हुए, बट ये जो 2 कन्वर्ट हुए वो फिर लाइफ टाइम के लिए हो गए। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट। क्योंकि ये और वहां से आप एक क्लाइंट से कितना कमा सकते हो, एक क्लाइंट की आपके लिए कितनी वैल्यू है? सर महीने में 1-2 बार भी काम दे देना तो बहुत, मतलब काफी बता दो, कोई बात नहीं, 1 नंबर में आ रहा होगा, 2 नंबर में तो पैसा आएगा नहीं। यूएस करेंसी के हिसाब से तो आप 1 लाख रुपए महीना ऐसे ही कमा लोगे एक क्लाइंट से, मतलब ये मैं मिनिमम बता रही हूँ शायद। ठीक है, क्योंकि बट इनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, एक बार ही कन्वर्ट हो जाते हैं ना। नहीं, एक तो ये मुश्किल वर्ड को अपनी डिक्शनरी में से हटा दो। ये बोलो आपको अभी आता नहीं है कि कन्वर्ट करना कैसे है या यहाँ तक पहुंचना कैसे है, तो ठीक है, फिर तो आप सीख सकते हो। बट वंस यू से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो दिमाग में क्या आप सिग्नल दे रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, तो फिर लाइन चेंज करो, छोड़ दो। बट इफ यू आर डूइंग इट, देन डोंट से कि मुश्किल है, से कि मेरे को नहीं पता है कि इसको कैसे करना है। सिंपल, बिजनेस में ये कहा जाता है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। जिसको पता होता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल है। जैसे स्कूटी या 2 व्हीलर चलाना, वो सब आता है, सब आता है, वो मुश्किल है, आपके लिए आसान है? अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या फर्क है? आता नहीं है, आता नहीं है, बस ये बोलो। बिजनेस में जो नहीं आता है वो मुश्किल है, जो आता है वो आसान है। तो ये बोलो मुझे आता नहीं है, मैं सीख लूंगी, उसमें क्या है, 2-4-5 दिन में, 10 दिन में सीख लूंगी कैसे करते हैं।
बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। कोई मुश्किल नहीं है जो मैं बता ये रहा हूँ, बहुत ही आपसे आसान सीखा है। है सर, आपसे ही Right. सीखा है कि ये सब बहुत आसान है। सब आपको आसान है। बेसिकली 1000 लोग चाहिए ही नहीं ना, हाँ। आपको तो 2 क्लाइंट चाहिए ना जो कंसिस्टेंटली आपको हर महीने काम देते रहे। बस तो आगे आपको 2 लाख तो रुपए महीना आ गया। हाँ। तो इस 2 लाख रुपए महीने को कमाने के लिए अल्टीमेटली देखा जाए तो इस क्लाइंट की कितनी वैल्यू हो गई आपके लिए? 2 लाख नहीं हुई, क्योंकि साल की अगर आप कैलकुलेट करो तो 24 लाख हो गई। तो 24 लाख के लिए 2-3 लाख रुपए खर्चना तो बनता है ना एडवर्टाइजिंग पे। बिल्कुल। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे खर्चो और कहाँ खर्चो। वेस्ट मत करो उस पैसे को, ऐसे नहीं कि उठा करके कहीं भी हमने ऐड चला दी, वो तो वेस्ट हो जाएगा 2-3 लाख रुपए। 2-3 लाख को इंटेलिजेंटली खर्चो। जो मैंने बताया ना, ऐसी जो वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे ये लोग जाते होंगे, कहीं तो जाते होंगे, कुछ तो करते होंगे। पूरे दिन ये थोड़ी है कि बस बैठे रहते होंगे, अपना काम नहीं, करते नहीं रहते सर, होंगे, इनके लिए कहीं तो जाएंगे। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है एग्जैक्टली इनके लिए। वहां पर तो वैसे भी कल्चर ऐसा है कि दे अपग्रेड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि एक डिग्री मिल गई तो जाकर के बैठ गए, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। तो कहाँ से अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को? इन्हीं रिसोर्सेज। वो आप रिसोर्सेज वाली जो भी वेबसाइट्स हैं उन सबको कांटेक्ट करो। अब आप उनके लिए क्लाइंट हो गए, तो आप उनको बोलो कि बेसिकली आपके यहाँ पे बैनर दिख रहा है, ये दिख रहा है, व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस ऑन योर वेबसाइट। वो बताएंगे आपको कि हमारी वेबसाइट पे 20 ऑप्शंस हैं। तो ऐसी 10 वेबसाइट्स हैं, आपको 20 ऑप्शंस इंटू 10 200 ऑप्शंस मिल गए। उसमें से इंटेलिजेंटली जो 10 ऑप्शंस लग रहे हैं वो चूज करो, वहां से शुरू करो। 10 में से जिसमें बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिपीट करो। हाँ, ठीक है। प्लस मैंने जो बताया उसको ट्रैक करो गूगल के थ्रू कि अब वो क्लाइंट जो आपकी वेबसाइट पे एक बार आ गया, हाँ, आपके पेज पर एक बार आ गया, अब उसको ट्रैक करना है पूरी तरीके से। अब वो जहां भी जा रहा है उसको बार बार आपकी ऐड दिख रही है, बार बार उसके सबकॉन्शियस में ये इंप्रेशन बन रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग ऑन अ बिग लेवल, यू कैन बी ट्रस्टेड। कभी ना कभी तो कांटेक्ट करेगा। 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा। अभी भी जो आपके क्लाइंट्स बने जितने भी हैं, मैं कह रहा हूँ 1 है, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, हाँ जी। वो भी तो ऐसे ही बने ना कहीं से आपने कोई लिंक निकाला, कुछ उनको अप्रोच किया, ईमेल भेजा, डायरेक्टली कांटेक्ट किया। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकंड वे इज डायरेक्टली उन लोगों को ईमेल भेजो। हाँ सर, वो मैं कर रही हूँ, बट वो ये थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स मे बी डिलेड आता है या कम आता है। अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ शुरू करे, मतलब महीना ही हुआ है। अभी तक कितनों को भेजा होगा आपने ईमेल? 600 आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मे बी 1.5-2 लाख, जिसमें से 600 को ही भेजा है मैंने अभी। अभी तक कितने कन्वर्ट हुए, इन द सेंस कहाँ से बिजनेस आया? अभी कोई इनकम आनी शुरू हुई? मेरी इंडिया से तो काम आ रहा है मुझे, बट यूएस में वही, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। यूएस से इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आता नहीं है। आपने 600 लोगों को अप्रोच किया, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्या रीजन हो सकता है? सर सोचो। मुझे अभी तक यही समझ आया है कि उनके लिए मनी इतनी मैटर नहीं करती, उनके लिए एक तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए। काम बिल्कुल सही वर्ड हाँ, आपने पकड़ा कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ट्रस्ट हाँ। कैसे होगा? सर मुझे तो यही लगा कि या तो मैं कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह अपनी वेबसाइट पे लगाऊं, परफेक्ट। ये चीज़ हो सकती है। तो आप सर्टिफिकेशंस लगाओ। हाँ, और जो मैंने बताया यूएस का टोल फ्री नंबर, हाँ वो चीज़, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। उनको लगना चाहिए यूएस में आपकी प्रेजेंस है, प्लस हाँ। एक वर्चुअल ऑफिस लो यूएस में। सर ये मैंने सोचा, लेकिन वर्चुअल ऑफिस में कल को वहाँ उन्होंने विजिट कर लिया तो कुछ नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। एक मिनट, कोई विजिट नहीं करता है। हाँ। कोई इतना फालतू नहीं है कि वो वहां पे जाएगा और विजिट दे देगा और कहेगा सरप्राइज। ये कोई आपके दोस्त थोड़ी है, ये कोई फैमिली मेंबर थोड़ी है कि आपको आकर के सरप्राइज दे देगा। वो पहले कॉल करेगा, बात करेगा, मीटिंग टाइम फिक्स करेगा, फिर आएगा ना। और फिर आप कहोगे बिकॉज ऑफ कोविड अभी हम ऑनलाइन इंटरेक्शंस कर रहे हैं। यू नीड टू प्ले विद द साइकी ऑफ दीस पीपल। हाँ हाँ, आप अपनी साइकी से चलोगे तो फेल हो जाओगे। इंडिया वाली साइकी यहाँ पर चल ही नहीं रही नहीं है नहीं, US में। ये साइकी इंडिया में भी चलेगी और यूएस में भी चलेगी। आपको क्लाइंट्स की साइकी से समझना होगा चीज़ों को, अपनी साइकी से नहीं। क्योंकि आपकी साइकी क्या है, बेसिकली यू वांट बिजनेस। उनकी साइकी क्या है, दे वांट समबडी हुम दे कैन ट्रस्ट, हुम दे कैन काउंट अपॉन। तो अब वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? चैलेंज यही है ना आपके हाँ, लिए। ट्रस्ट की। एक चैलेंज था आपका मार्केटिंग, उसका तो मैंने जवाब दे दिया आपको। दूसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? सर उसमें यही था, ये चीज़ें थी कि मतलब नंबर ले लिया यूएस का, यूएस में वर्चुअल ऑफिस, सो दैट दे फील कि वहाँ पर भी इनकी स्टेबिलिटी है यूएस में। थर्डली वही सर्टिफिकेशंस ले देखिए लिए। आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना होगा दैट यू आर बेसिकली अ मिड साइज फर्म। ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े। बहुत बड़े होंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत महंगे होंगे, फिर तो हम यूएस से ही करा लेंगे, फिर यहाँ से क्यों कराएंगे। बहुत छोटे होंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो उनको ये लगना चाहिए आप एक मिड साइज्ड फर्म हो, जबकि आप एक्चुअल में स्मॉल फर्म हो। अब ये कैसे प्रोजेक्ट करोगे मैं बताता हूँ। आपकी कंपनी का नाम है मान लो XYZ कंसल्टेंट्स।
वहीं नीचे लिखो गुड़गांव, न्यूयॉर्क, लंदन, तीनों जगह वर्चुअल ऑफिसेज ले लो, बहुत सस्ते हैं। ओके महीने का कितना है, 500-700 हज़ार रुपये, आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा बढ़िया, अच्छी जगह पर न्यूयॉर्क में, जहां पर कोई विजिट नहीं करता है, बट नाम के लिए आप वो एड्रेसेस दे सकते हो। एक ले लो यूएस का टोल फ्री नंबर, एक ले लो यूके का, और इंडिया का रखो मोबाइल नंबर, वो तो है ही। इससे सिर्फ यूएस में कन्वर्जन नहीं बढ़ेंगी, इंडिया में भी बढ़ेगी। हाँ ये है, क्योंकि उनको तो लगता है हाँ ये तो पूरी उनको लगेगा कि कुछ बड़े लेवल पर हो रहा है। हाँ आप समझे, मतलब बेसिकली इट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन, कि आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को, कि जब कोई वहां आ रहा है तो उसको आकर के क्या लग रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो जो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ जी सर। XYZ कंसल्टेंट्स, वहीं नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गुड़गांव, न्यूयॉर्क, लंदन, और तीनों जगह के एड्रेसेस आ रहे हैं बकायदा नीचे फुटर में। बट उसके नीचे आ रहा है वी आर दिस 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 एंड वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, ये वो व्हाटएवर जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने शॉर्ट में वहां पे लिख दिया। कुछ टेस्टिमोनियल्स डाल दिए अपने कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के। प्लस आप क्या कर सकते हो, अब ये भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इंटरनेशनली जितनी भी आप वेबसाइट्स देखोगे वो सभी इसको यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू आप अपने आर्टिकल्स निकाल सकते हो ओके एक नॉमिनल अमाउंट दे करके। मानो 15-20 हज़ार रुपये आपने दिया, आपके आर्टिकल निकल गया, अब वो अलग अलग जितनी भी पब्लिकेशंस हैं ऑनलाइन उसमें सब जगह पब्लिश हो गया। तो अब जैसे ही कोई आपकी कंपनी का नाम सर्च करेगा गूगल में तो लाखों पेजेस आ जाएंगे, और उन सब वेबसाइट्स पे आपका आर्टिकल आ जाएगा। उन वेबसाइट्स के लोगो आप अपनी वेबसाइट्स पे लगा लोगे और वहां पे लिंक दे दोगे कि यहाँ पे हमारी कंपनी का आर्टिकल है। फीचर्ड इन जो बोलते हैं, फीचर्ड इन, राइट, ओके। ये आपने देखा होगा बहुत हाँ वेबसाइट्स पे। बहुत यूज करते हैं अब ये फॉरेन फीचर्ड इन कहाँ से आता है? ये फॉरेन इसी में से हर आता कंपनी है, यूज अच्छा। करती है हाँ सर होता फीचर्ड है। इन, और नीचे 5-10 नाम होते हैं और वो स्क्रॉल हो रहे होते हैं। आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज कि ये होता आप क्या, समझ आया कैसे हाँ, होता है? ये बिल्कुल। ऐसे होता है। ये अच्छा आइडिया। तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ। अपनी फोटोग्राफ वहां पे एक अच्छी सी शूट करके डालो, और सबकी एक जैसी होनी चाहिए, एक ही थीम पे होनी चाहिए फोटोग्राफ, दैट यू आर द CEO ऑफ दिस मानो, और आपका बैकग्राउंड आएगा। फिर और जो है लोग आपकी टीम में वो आएगा। अगर कोई अभी इस वक्त आपकी टीम में नहीं भी है, आप मानो अकेले ही काम कर रहे हो, तो कंसल्टेंट्स तो होंगे, कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो आपके साथ फ्रीलांस बेसिस पे काम करते बिल्कुल हैं, सर। तो उन सबको डालो वहां पर, कि जैसे जैसे पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे, सिंगल पेज में होगा, वहीं पे नीचे 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 सब कुछ आता चला जाएगा। प्लस सेक्शंस भी होंगे, कोई जाना चाहे तो सेक्शन में भी जा सकता है, अबाउट अस। तो जब कोई वहां पे देखेगा, देखो बेसिक साइकी में डिफरेंस समझो। इंडिया में क्या होता है, लोग इतना ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, बात करने में मिलने में विश्वास रखते हैं। वो कहेंगे आ जाओ आप हमारे ऑफिस में, फिर बाकी बात सर मैंने करेंगे। इंडिया में तो देखा है कि आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, सस्ता कर दो, बेनिफिट्स दिखा दो उनको, उनके फायदे से हो जाता है सर काम। 1+2 यहाँ पर लोग बुलाते हैं मिलने के लिए, आपने नोट किया होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ कॉर्पोरेट्स कहेंगे आप एक बार आ जाओ, आ जाओ मिल लो। हाँ वहाँ पे कोई बाबूजी बैठे होंगे, वो फिर कहेंगे बताओ जी क्या है आपका, क्या प्रेजेंटेशन है, दिखाओ। और उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, फटाफट से बोलेंगे नहीं नहीं आप शॉर्ट में बताओ क्या है क्या नहीं है। आप शॉर्ट में बताओगे, वो कहेंगे चलो एक ये करके देख लो, फिर उनको ठीक लगा तो और काम देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे, बाउंड्री लाइन पे बात करते हैं सर, बिल्कुल। राइट। हाँ ये है इंडियन साइकी। या, यूएस में क्या चलता है, वो लोग पढ़ते हैं, ओके, वो रिसर्च करते हैं। ओके, अगर वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपसे बात करने से पहले ही आपके बारे में सब कुछ निकाल लेंगे, कि आप कौन हो क्या हो, वो सारा पढ़ेंगे आपकी वेबसाइट पे बैठ करके। वो समझ जाएंगे अच्छा इनका गुड़गांव में भी ऑफिस है, न्यूयॉर्क में भी ऑफिस है, उन्हें नहीं पता वर्चुअल ऑफिस है, लंदन में भी ऑफिस है, यूएस का एक टोल फ्री नंबर भी है, यूके का भी एक टोल फ्री नंबर है। ये सब रीजनेबल अमाउंट में आएगा। टोटल सब मिला करके जो आपका खर्चा आएगा महीने का 5-7 हज़ार रुपये, और कमाओगे कितना, 5-10 लाख रुपए यहाँ से। हाँ सर, एक बार कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो बस, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कन्वर्ट कैसे होते हैं। इससे आपकी इंडिया में भी कन्वर्जन्स बढ़ जाएंगी और यूएस में भी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, हमारी जो टिपिकल जो साइकी है बहुत सारे लोगों की, जो स्पेशली बिजनेस को शुरू करते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं एज एन एक्सपेंस। आप जैसे ही घर में बात करोगे या अपने किसी से भी बात करोगे, वो क्या कहेंगे, अच्छा इतना खर्चा करने वाले हो। खर्चा उसे नहीं कहते हैं, खर्चा होता है ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, ये खर्चा है। मेकअप है वो खर्चा है, गाड़ी है वो खर्चा है, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, ये सब खर्चा है। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में जो किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप महीने का 10,000 रुपये भी इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया, तो ये इन्वेस्टमेंट से आप 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो फ्यूचर में। यस सर, यस। अब इसमें क्या मुश्किल रह गया, ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, मार्केटिंग भी हो गई।
कुछ रह गया ये सेशन को खत्म करें? हाँ सर, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई. आई नीड टू जस्ट इम्प्लीमेंट दिस नाउ. परफेक्ट. बिल्कुल. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Most थैंक यू. welcome.